भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। हरि 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 हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज हम भगवान विष्णु जी की एक भक्त की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी है विष्णु भक्त गोपी कसाई की। बहुत साल पहले की बात है। एक कसाई रहता था दूर के गांव में, जिसका नाम था गोपी। वो विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो बहुत ईमानदार था। भले ही पैसे से वो कसाई था और मांस बेचता था, पर विष्णु भगवान का नाम हमेशा उसके जुबान पर था। वो हमेशा भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। गांव के लोग भी उसके बारे में बात करते थे कि ये कैसा कसाई है कि हमेशा भगवान विष्णु का नाम जाप करता रहता है। एक दिन गोपी अपने ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। गोपी हैरान हो गया। सोचा, ये काला रंग का बड़ा सा पत्थर कैसा? मैं उसको रख देता हूँ, मेरा मांस तोड़ने का काम आएगा। यही सोचकर वो उसको ले गया। वो पहले 1 किलो मांस वजन करने को वो पत्थर को रखा तो पत्थर का वजन 1 किलो ही आया। फिर एक आदमी को 2.5 किलो का मांस चाहिए था। फिर वो पत्थर को रखा तो वो 2.5 किलो का मांस के बिल्कुल बराबर हो गया। फिर 3 किलो का भी हुआ, फिर 5 किलो। गोपी कसाई सोचने लगा, ये कैसा हो सकता है? लगता है ये मामूली पत्थर नहीं है, कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है, यह पत्थर उतना वजन का हो जाता है। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि गोपी कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। उसके बाद उसके दुकान के आगे भीड़ जमने लगी और गोपी का व्यापार भी बढ़ गया। एक दिन वो जादुई पत्थर की बात गांव के पंडित तक पहुंची। हालांकि पंडित का कसाई की दुकान से कोई लेना देना नहीं था। वो ऐसे अशुद्ध जगह पर कभी जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उस जादुई और चमत्कार पत्थर की बात सुनकर वो देखने का प्रबल आग्रह उनके मन में हुआ। पंडित जी बोले कि ठीक है, मैं भी उस पत्थर को देखने चला जाऊंगा, लेकिन दूर से, मैं निकट नहीं जाऊंगा। भक्त के साथ जाकर पंडित जी गोपी कसाई की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर उसे देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वो पत्थर मांस के अनुसार अपना वजन बदल रहा है। ध्यान से वो पत्थर को दूर से देखने लगे। अचानक पंडित जी की शरीर कांपने लगा। पंडित सोचे कि ये क्या हो रहा है, मुझे कसाई से बात करनी होगी। फिर वो कसाई के थोड़ा पास गए। पंडित जी को देखकर गोपी हैरान हो गया। वो बोला, पंडित जी, आप ऐसी जगह पर कैसे? आपको देखकर मैं तो दंग हो गया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पंडित जी बोले कि ये पत्थर देखने आया हूँ। ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ खींच लाया है, पर शायद तुम इस बात से अनजान हो कि तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो वो शालिग्राम है, जो कि भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। तुम नहीं जानते कि शालिग्राम को ऐसे मांस के बीच में रखना कितना बड़ा पाप है। गोपी कसाई बहुत दुखी हो गया। वो बोला, मुझे इस बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था। मैं बहुत बड़ा पाप किया है। मैं मूर्ख हूँ। ये पवित्र शालिग्राम जी को पूजा नहीं कर सकता। आपसे अच्छा इसे और कौन पूजा करेगा? आप इसको अपने साथ ले जाइए और अच्छे से पूजा कीजिए। इसका स्थान यहाँ पर नहीं है। फिर पंडित जी आदरपूर्वक शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए और विधि पूर्वक पूजा अर्चना किए। पंडित जी की पूजा से विष्णु जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन शालिग्राम जी पंडित जी के सपने में आए और बोले कि मैं आपकी भक्ति और पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, पर
तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। पंडित जी बोले, हे प्रभु, क्या आपकी पूजा अर्चना करने में हमसे कोई भूल हो गई है? विष्णु जी बोले, नहीं, आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन जो दिन रात मेरा नाम का जाप करता है, मैं उसको अपने आप को भी बेच देता हूँ। गोपी आपकी तरह मेरा पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसीलिए गोपी मुझे बहुत प्रिय है। वो निस्वार्थ भाव से मुझे याद करता है। पंडित जी बोले कि ठीक है प्रभु, मैं कल ही आपको उसके पास सौंप आऊँगा। दूसरे दिन पंडित जी गोपी के पास गए और सारी बात बताए और बोले कि तुम बहुत महान हो कि स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। उनके आशीर्वाद के स्वरूप इस शालिग्राम को तुम्हारे पास रखना चाहते हैं। गोपी भावुक हो गया और बोला, पंडित जी, प्रभु ने ऐसा बोला कि मुझ जैसे कसाई के पास रहना चाहते हैं। यदि प्रभु मेरे लिए इसी जगह रहना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं प्रभु के लिए ये काम छोड़ सकता हूँ। मैं भी ये सब छोड़ के श्री हरि के भक्ति में लगे रहूँगा। आज से ये काम और नहीं करूँगा, विष्णु भगवान के भक्ति में लीन रहूँगा। उसके बाद से ही वो विष्णु भगवान का परम भक्त हो गया और हरि नाम जपने लगा। उसी से अपना जीवन व्यतीत कर दिया। ओम श्री कृष्ण।